नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ। मेरे साथ फ्रेम में है विदिशा। ये इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम की रिपोर्टर हैं और हमारे पीछे एक तस्वीर है जो गाज़ा पट्टी में मौजूद इज़राइल और हमास का युद्ध चल रहा है, उसमें गाज़ा पट्टी शब्द बार बार आ रहा है। वहाँ मौजूद उस अल अली अरब हॉस्पिटल की तस्वीर है जो रॉयटर्स ने प्रकाशित की है आज की तारीख को, यानी 19 अक्टूबर की तारीख को, जब हम ये बातचीत कर रहे हैं। इस फ्रेम में मेरे साथ विदिशा के होने का, हम दोनों के साथ में होने का मकसद ये है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशंस पे बात कर सकें। इज़राइल और गाज़ा में केवल रॉकेट, तीर तलवार, बंदूक का ही युद्ध नहीं चल रहा है, उनके बीच में मर्सीलेस किलिंग्स ही नहीं हो रही हैं, उनके बीच में तमाम किस्म की लड़ाइयाँ बस हिंसा और खून के स्तर पे ही नहीं हो रही हैं, एक वहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है। और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है अस्पताल पे हुआ एक हमला। वो हमला था या रॉकेट गिर गया, जैसा बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने उस अस्पताल पे बम नहीं दागे, रॉकेट नहीं गिराए, जिसमें लगभग 471 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। 500 लोग मान सकते हैं। उनका कहना है कि हमास ने उन्होंने कहा कि इस्लामिक जिहाद ने हम पर रॉकेट दागा और रॉकेट गड़बड़ा के अस्पताल पे गिर गया, जिसकी वजह से मौतें हुई। जबकि फ़िलिस्तीन और हमास, इन संगठनों का कहना है कि ये रॉकेट आए इज़राइल की तरफ से। और उसके बाद दुनिया भर में जो बातचीत और पॉलिटिक्स हो रही है, इन्हीं सूचनाओं के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके इर्द गिर्द हो रही है। तो विदिशा इसमें हमारी हेल्प करेंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही हैं। वो बातें हैं जिसमें कई लोग खोजी पत्रकार बने हैं, कई लोगों ने वीडियोस को और अटैक्स के वीडियो को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है, मिसाइल की ट्रैजेक्टरी निकाली है, दिशा निकाली है और दशा से उसका मिलान करके कोई ना कोई रिजल्ट दे ही दिया है। एक पक्ष कह रहा है कि IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स जिम्मेदार है और एक पक्ष कह रहा है इस्लामिक जिहाद इसका जिम्मेदार है। हम तस्वीरों के ज़रिए बात करेंगे। अभी हमारे सामने स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें आएंगी, विदिशा उसका एक्सप्लेनेशन देंगी। मैं अपने ज्ञान के मुताबिक जितना भी है मैं थोड़े बोड़े सवाल कर लूँगा इनसे। तो विदिशा, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले इस इमेज को, जैसे मैंने बता दिया कि रॉयटर्स की इमेज है, ठीक है, ये रॉयटर्स की इमेज है और ये आज आई है। अब हम इसमें मौके पे क्या क्या देख सकते हैं? सबसे पहले तो इस तस्वीर में हम इस गड्ढे को गौर करेंगे। ये गड्ढा बहुत ही छोटा दिख रहा है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये ज़रूर किसी शार्पनेल से हुआ होगा। पूरे रॉकेट के ब्लास्ट से जो गड्ढे होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, बड़ा क्रेटर होता है, बहुत बड़ा क्रेटर होता है। ये एक शैलो क्रेटर है, जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि शायद ये रॉकेट का किसी पार्ट या मिसाइल का किसी पार्ट, जो कि हम शार्पनेल बोलते हैं, उसके अटैक से हुआ होगा। साथ ही हम इस वीडियो में देख सकते हैं ये जो हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग हैं, उनमें ब्रोकन विंडोज दिख रहे हैं, बर्न्ट व्हीकल्स दिख रही हैं और इस साइड पे हम एक रूफ देख सक रहे हैं जो कि पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। तो इससे हम पता ये लगा सकते हैं कि ये पार्किंग लॉट एरिया में हुआ है। कई सारी गाड़ियां जली हुई दिख रही हैं, सारी गाड़ियां दिख रही हैं। बर्न्ट व्हीकल्स, ये उस अस्पताल का ही पार्किंग लॉट है जिस अस्पताल में बच्चों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं जी। ठीक है। इसके बाद हम कुछ और तस्वीरों का रुख करेंगे, क्योंकि ये तो ये एक बिफोर एंड आफ्टर इमेज है जो मैक्सर टेक्नोलॉजीज़ ने दिया है हमें। सैटेलाइट इमेजेस हैं ये। इसमें हम देख सकते हैं वो जो दो स्ट्रक्चर्स की हमने बात करी, वो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। जिन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में पार्किंग लॉट मौजूद है, वो एग्जैक्टली ये वो स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, इधर गाड़ियाँ हैं, इधर ये भी एक पार्किंग लॉट है। ये सारे एरियाज, ये दोनों ये एरियाज हैं जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुए हैं और ये दो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। आफ्टर इमेज में आप देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग्स पूरी तरह से डैमेज नहीं हुई हैं, लेकिन गाड़ियाँ का कलर आप अगर मैच करें तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जला हुआ है। तो ये डिस्कलरेशन हमें ये शो कर रहा है कि ये गाड़ियों पर सबसे ज़्यादा या फिर पार्किंग लॉट पर सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है, जहाँ पर एम्बुलेंसेज हो सकते हैं, बहुत सारे सिविलियंस के शेल्टर्स भी हो सकते हैं, गाड़ियाँ। अच्छा, इन दोनों इमेजेस में, बिफोर एंड आफ्टर की इमेजेस में कितने दिनों का डिफरेंस हो सकता है अमूमन, क्या लगता है आपको? ये वॉर शुरू होने के पहले की पिक्चर है और ये कल की पिक्चर है, अटैक होने के ठीक बाद की। ओके,
और ये वो पार्किंग लॉट है जिसकी अभी हमने तस्वीरें हाँ, देखी, हाँ, चार्ड कार के इसका हाँ, एक छोटा क्रेटर जिसमें एग्जैक्टली। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ये वाली तस्वीर भी हम देख लेंगे। ये पार्किंग लॉट का हाल है। ये आफ्टर अगेन पार्किंग लॉट, अगेन पार्किंग, या आफ्टर अटैक, मतलब जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद का पार्किंग लॉट का पिक्चर है। और ये पिक्चर है हॉस्पिटल के अंदर का। यहाँ हम देख सकते हैं कोई वॉल नहीं टूटा है। अगर कोई टारगेटेड अटैक होता इसराइल के तरफ से तो शायद ये वॉल्स भी टूट जाते और इधर पर कुछ नहीं बचता है। और हमारे पास इमेजेस का सोर्स क्या है? ये सारे इमेजेस रॉयटर्स के हैं और ये भी इमेज रॉयटर का ही है। ओके, मतलब अगर मैं इसको आपकी बात को थोड़ा सा और सरल करके कहने की कोशिश करूं तो हम ये दावा जो है इजराइल का कि इस्लामिक जिहाद का ही रॉकेट फुसफुसा के अस्पताल पे गिर गया, तो उस दावे को दिखाती हुई तस्वीर है, उस दावे के पक्ष में जाते हुई तस्वीर है। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोई अल्टीमेट ट्रुथ है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सच्चाई ही है कि इजराइल ने हमला नहीं किया, फिलिस्तीन से खुद से किया या जो भी हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा इस तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा सकता है कि अस्पताल के बाहर का ये सीन है, इतनी चार्ड कार्स पड़ी हैं, क्रेटर पड़ा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह का भी चल रहा है। ये अंदर की तस्वीर है जहाँ पे ग्लास तक इंटैक्ट हैं खिड़कियों के, है ना। बस इससे ये तो पता हम लगा सकते हैं कि जो इजराइल बोल रहा है कि ये टारगेटेड किलिंग नहीं है, तो इससे वो दिख जाता है कि मे बी ये टारगेटेड किलिंग नहीं था या फिर टारगेटेड अटैक नहीं था। मे बी, बट देयर इज अ मे बी। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तस्वीर की ओर। तो ओके, ये तो उस लाइव स्ट्रीम का दृश्य है ना, राइट। अल जजीरा पे जब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी टीवी के लिए, उस वक्त ही ये ब्लास्ट हुआ था हॉस्पिटल पर। तो ये रात का इमेज है गाजा का। गाजा में अल जजीरा का फ्रेम भी है। हाँ, गाजा में इस समय पूरा डार्क अंधेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उधर कोई इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, वॉर जब से शुरू हुआ है। लेकिन इसी अंधेरे में हमने 3 बिल्डिंग्स देखी हैं। इसी 3 बिल्डिंग्स को हमने हमारी टीम ने, ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशंस टीम ने, हमने जियोलोकेट किया है गूगल अर्थ की सैटेलाइट इमेजेस पे। हम देख सकते हैं ये वाला जो बिल्डिंग है और इसका गूगल अर्थ का इमेज बिल्कुल मेल खा रहा है। और ये वाली बिल्डिंग यहाँ पर है। दूसरा ये है वफा मेडिकल रिहैब। ये दूसरा बिल्डिंग जो हमें दिख रहा है, ये हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये मस्जिद है जिस पर लाइट जल रही है। और तीसरा जो बहुत ही कम दिख रहा है ये बिल्डिंग, वो शायद ये वाला है। तो ये हम अनुमान के तौर पर ही कह रहे हैं क्योंकि विजुअल मैचिंग के थ्रू, विजुअल जो क्लूज हमें इस वीडियो से मिले हैं, हमने उसी को मैच किया। और आई गेस अगर ये तीनों बिल्डिंग की लोकेशन आपने जो जियो लोकेशन के थ्रू एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, तो कैमरा इस फ्रेम के हिसाब से कैमरा कहीं इस तरफ लगाया गया है, ताकि ये तीनों बिल्डिंग आपको ऐसे दिख रही हैं कि सामने अस्पताल की तरफ बॉम्ब गिरता हुआ दिख रहा है और बिल्डिंग भी तीनों फ्रेम में आ रही है। प्लीज यस। जो सेकंड फुटेज है अल जजीरा का, उसमें क्लोजअप ले रहे हैं, जहां आग जल रही है वहां का एक क्लोजअप ले रहे हैं। तो उधर आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, हाँ स्लैंटेड रूप है, जो सोलर पैनल्स लगे हैं, वो स्ट्रक्चर हमने गूगल अर्थ के इमेजेस से फिर से मैच किया। और वो जो अल अल्फी अरब जो हॉस्पिटल है उसके साथ बिल्कुल मेल खाता है। ये हम देख सकते हैं, अगर उसका गूगल अर्थ का फिर से इमेज देखें तो उसी के पास एक ट्री है जो शायद इधर कैप्चर हुआ है, और उसी के पास और एक ऐसा सोलर पैनल लगा हुआ स्ट्रक्चर है जो कि ये है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वाला हॉस्पिटल पर ही, हॉस्पिटल के बहुत नजदीक ये अटैक हुआ था। और ये आग अगर जल रही है तो आग कहीं इधर जल रही है, पार्किंग लॉट के आसपास। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर इस फ्रेम को देखें तो इधर से हम देख रहे हैं, इस पूरी इमेज को इधर से देख रहे हैं। ये पीओवी होगा हमारा। एग्जैक्टली। तो इधर ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है एक सर्विलेंस कैमरा का फुटेज, और ये इसका सोर्स है IDF, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ही कहा है। बेसिकली जो सर्विलेंस कैमरा का फुटेज है वो उसका POV जो है वो है नेतिव हसारा इजरायली शहर में। और हमने जैसे जियोलोकेट किया अलियो हॉस्पिटल, तो ये और ये अगर रहे तो IDF का ये कहना है कि सस्पेक्टेड जो रॉकेट का लॉन्च साइट है वो कहीं इस तरफ होगा, गाजा पट्टी के अंदर। ये IDF का कहना है, इसे हम पुष्टि नहीं कर पाए हैं, और इसे पुष्टि करने के लिए तो ग्राउंड रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेटर्स ही कर सकते हैं। बेसिकली ये IDF का स्टेटमेंट है। ओके,
मतलब आईडीएफ के लंबे समय से कहना भी रहा है कि हमारा रॉकेट नहीं था वो। हाँ। भले ही वो टारगेट पे गिरा या टारगेट पे नहीं गिरा, ये एक अलग कहानी है। वो रॉकेट हमारा नहीं था। वो रॉकेट हमास क्या इस्लामिक जिहाद का ही था, और वो गाजा के अंदर वो गाजा के अंदर उठा और गाजा के अंदर ही गिरकर फट गया, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इमेज पे। जो नेक्स्ट इमेज है वो भी मैक्सर का आज सुबह का इमेज है। बेसिकली ये आज का इमेज है और ये बिफोर एक्सप्लोजन के इमेजेस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग्स इंटैक्ट हैं, इवन आफ्टर एक्सप्लोजन के बाद में बिल्डिंग्स इंटैक्ट है। पूरा बिल्डिंग ख़त्म नहीं हो गया है, पूरे बिल्डिंग में क्रेटर्स नहीं हुए हैं। इसी के द्वारा फिर से आईडीएफ का जो कहना है कि हमने टारगेटेड किलिंग नहीं की थी, तो शायद हम इसका भी अनुमान लगा सकते हैं। आईडीएफ का कहना है कि टारगेटेड किलिंग नहीं की थी। आरएफ का मतलब ये दो स्टेटमेंट है। एज अ जर्नलिस्ट आई गेस मैं दोनों स्टेटमेंट दो अलग तरीके से इंटरप्रेट करूंगा। राइट। हमने टारगेटेड किलिंग नहीं की, हमने टारगेटेड अटैक नहीं किया और हमने अटैक ही नहीं किया। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। टारगेट क्या था? टारगेट मिसहैप हो गया। ये इस्लामिक जिहाद का भी टारगेट मिसहैप हो सकता है, हमास का भी टारगेट मिसहैप हो सकता है, आईडीएफ का भी टारगेट मिसहैप हो सकता है। राइट। तो ये अभी क्लियरिटी नहीं है कि किसकी मिसाइल वहां पे जाके गिरी। ये एक हफ्ते पहले का वॉन्टन टावर, हाँ वॉन्टन टावर है, जहाँ पर इजराइल ने अटैक किया था। जब हमस ने पहली बार अटैक किया था इजराइल पे, उसके बाद तो ये 5 तारीख की तस्वीर है वॉन्टन टावर की। और आफ्टर अटैक 10 तारीख को आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा क्रेटर हुआ है, गड्ढा हुआ है और ये बिल्डिंग का नामो निशान मिट गया है। ये इजराइल का टारगेटेड अटैक था। ये इजराइल का टारगेटेड अटैक होता है। उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स हैं कि इस तरह का वो अटैक्स करते हैं और उनका एम ही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डैमेज करना चाहते हैं गाजा में। तो बेसिकली इसीलिए आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग का कुछ भी नहीं बचा है। बट जो हमने लेटर इमेज देखी उसमें हमने ये देखा कि क्रेटर जो हुआ है बहुत छोटा साइज का हुआ है। और इसी वजह से जब कारगिल वॉर हुआ था तो टाइगर हिल्स पे जब पाकिस्तानी के घुस बैठिए और आर्मी घुस के बैठी हुई थी ऊपर बंकर्स बना के और जो गुफाएं थी पहाड़ियों में, तो वी रैंग टू इजराइल। हमने उनसे बोला कि हमें वो चाहिए, प्रिसीजन मिसाइल्स चाहिए जो हमें अटैक करने हैं बंकर्स पे। खासकर वो एयरफोर्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें बंकर्स पे अटैक करने हैं, हमें उन लोकेशंस पे अटैक करने हैं, क्योंकि सैनिक ऊपर बैठे हुए थे, पाकिस्तान के सैनिक और घुसपैठिए जितने भी थे ऊपर बैठे हुए थे और हमारे पास एज कम था कि हम नीचे से ऊपर की ओर प्रिसाइज अटैक कर पाए। तो इजराइल ने उसी समय अपने मतलब जिस प्रिसीजन की बात कर रहे हैं, इजराइल ने अपने इमरजेंसी आर्मरी में से निकाल के हमको बहुत सारी हथियारों की खेप भेजी थी उस समय, जिसके बाद हमने मतलब that was one of the factors कि हम कारगिल वॉर जीत पाए। या तो उसके बाद हम आने वाले थे, उसके बाद हम आने वाले हैं एक ट्वीट पे जो कि करा है हिंकल ने, जैक्सन हिंकल नाम के एक अगेन ओसेंट के रिसर्चर हैं वो। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन दोनों ही एक साथ हैं और वो ऐसे प्रेजेंट करे जाते हैं कि आम आदमी के लिए पहचानना कि कौन सा सच है और कौन सा झूठ है वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो वीडियो एक बार हम अगर दिखा सकते हैं जैक्सन हिंकल का, आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए वो वीडियो रहा स्क्रीन पर आपके लिए। ये
तो दो चीज़ हैं, अगर आप इस वीडियो जो शेयर किया गया है उनके द्वारा, वो वीडियो का टाइम स्टैम्प देखें तो ये 1959, अगर आप देखें तो ये है 1959 शाम को 8 बजे 8 बजे, लेकिन अटैक हुआ था 7 बजे, दैट इज 6:59 वहाँ पर। और अराउंड 7:15 और 7:20 के लगभग सारे रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए थे कि अल अली हॉस्पिटल में रॉकेट अटैक हो गया है। तो यहाँ पर जो टाइम स्टैम्प है वो बिल्कुल ही मैच नहीं करता। तो इससे हम पहला चीज़ ये कह सकते हैं कि ये वीडियो पुराना है, और ऐसे सर्विलियंस कैमरा के जो वीडियोस होते हैं उसमें हमेशा टाइम और डेट स्टैम्प्स हमेशा होता है। तो ये पहला हमारा क्लू है। जो नेक्स्ट क्लू है, आप देखिए ये जो बिल्डिंग है उसको दोबारा से जियोलोकेट कर हमको मिल रहा है ये और ये बिल्डिंग दोनों सेम है। और इस इमेज में दिख रहा है एक दूसरा बिल्डिंग और एक रास्ता। तो ये रास्ता हम अनुमान लगा सकते हैं ये है, उसके पास जो ये छोटा वाला बिल्डिंग है वो है। ओके, अगर मैं एक सेकंड में यहाँ पे फिर से थोड़ा ब्रेक डाउन करने के लिए आपको पॉज करूंगा। हम पीओवी की नजर देंगे, पॉइंट ऑफ व्यू देखें। पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम इस पूरी इमेज को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये बिल्डिंग नीली वाली जो है वो ये हो गई, ठीक है, पिंक वाली ये हो गई, पिंक वाली ये हो गई, येलो रास्ता ये हमारा जो पाथवे है वो ये हो गया, और ये सफेद घेरे में जो बिल्डिंग है वो ये हो गई, ताकि हम ये पॉइंट ऑफ व्यू देख पा रहे हैं। और इस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया गया है। या प्लीज। तो इनका कहना है कि ये वीडियो जो बनाया गया है कि ये सारे अटैक्स जो हो रहे हैं इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे तो वो मिसाइल की ट्रैजेक्टरी ट्रेस कर रहे हैं, आपको दिख जाएगी कि वो मतलब वो अपने हिसाब से ट्रेस कर रहे हैं कि इजराइल इधर है, गाजा पट्टी इधर है, और आप देखिए मिसाइल किधर से आ रही है। यस प्लीज। जैसे हमने देखा लास्ट वाले वीडियो में ये रास्ता, ये बिल्डिंग और ये वाली जो बिल्डिंग है ये हमने देखा, तो मतलब हमारे जियो लोकेशन के हिसाब से कैमरा कहीं इस तरफ है और अटैक्स उस तरफ से दिख रहे हैं, वेस्टर्न साइड से, जहां पर गाजा है। लेकिन जो हेंकिल है वो उनका कहना ये है कि ये जो अटैक्स आ रहे हैं ये एशकेलॉन की तरफ से हैं, जो कि इजराइल में है। अगर ऐसा होता तो इस साइड ऊपर की तरफ से अटैक्स आ रहे होते, और वीडियो में हमें ये रास्ता और ये बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलती, हमें ये जगह देखने को मिलता है, ये ग्रास लैंड जो है वो हमें देखिए अगर वीडियो की तरफ से हमें ये ग्रास लैंड देखने को मिलता, ये बिल्डिंग्स नहीं देखने हाँ ये बिल्डिंग्स नहीं देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पर ये मतलब ये वाला ग्रास लैंड नहीं दिख रहा, यहाँ पर हम सिर्फ बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग। तो इससे ये हम पुष्टि कर सकते हैं कि वीडियो इस तरफ का है, वेस्ट की साइड का ले रहा है। मैं इसको फिर से अगली लास्ट इमेज पे आता हूँ। विदिशा ये कह रही हैं कि अगर उसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम रेफरेंस मान के एक आगे की बात करें, एक कदम आगे बात करें, तो मिसाइल जो है, जिस वीडियो की बात हो रही है, मिसाइल उसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मिसाइल इधर से आ रही है और रॉकेट इधर से आके अल अली हॉस्पिटल पे गिर रहा है, पार्किंग लॉट में गिर रहा है जहाँ गिर रहा है, जिसके बाद मौतों की खबरें आ रही हैं। लेकिन जो एक डेटा को थोड़ा सा इंटरप्रेट करके जियो लोकेशन की मदद से और पॉइंट ऑफ व्यू की मदद से और तीसरा गूगल अर्थ की मदद से जो भी हमें रेफरेंस पॉइंट्स मिल रहे हैं उनकी मदद से ये पता चल रहा है कि मिसाइल का सिरा कहीं इधर से भी उठ रहा है, ऐसी भी संभावना है। इधर से आता तो इजराइल से आता, इधर से आता तो गाजा पट्टी से आता, यानी फिलिस्तीन से आता, यानी दोनों तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं या तो इजराइल से भी आ सकता है, आईडीएफ का भी फायर किया हुआ मिसाइल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और इस्लामिक जिहाद की तरफ से भी ये किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि ये वाला वीडियो अभी फेक है, हम बोल सकते हैं, या फिर डिसइंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये 1 घंटे बाद का वीडियो है और ब्लास्ट जब हुआ था वो 6 बजे हुआ था, और उसका कोई वीडियो नहीं है अभी तक हमारे पास। जो अल जजीरा की लाइव स्ट्रीम है उसके अलावा एग्जैक्ट ब्लास्ट करता हुआ कोई वीडियो हमारे पास मौजूद नहीं है। अल जजीरा का जो पॉइंट ऑफ व्यू था हमने 2-3 स्लाइड पहले देख लिया किधर जा रहा है। बहरा कोई और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करना चाहेंगे अभी दिशा? देखिए, जब वॉर होता है, पहले ही 6 दिन वॉर में इजराइल और गाजा के बीच में इजराइल ने 6000 रॉकेट 6 दिन में, पहले 6 दिन में छोड़े हैं, और गाजा ने भी बहुत सारे रॉकेट इजराइल की तरफ से छोड़े हैं, और आईडीएफ का ये कहना है कि उनमें से
450 रॉकेट्स मिसफायर हुए हैं गाज़ा की तरफ से। तो रॉकेट का मिसफायर होना या फिर मिसहैप होना ये बहुत कॉमन चीज़ है वॉर में, ये होता रहता है। इजराइल की तरफ से भी हो सकता होगा, इजराइल की तरफ से भी हो सकता है और गाज़ा की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी कि शायद ये टारगेटेड नहीं था, किसी रॉकेट मिसफायर या फिर एक्सीडेंटल हो सकता है। और बेसिकली ये बात है कि जाने जा रही हैं, तो इसलिए ये मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन गया है। मुद्दा सेंसिटिव बन गया है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ये सब देखें तो लगता है कुछ लोगों की हत्याएं अनजाने में हो गई, वो जान बचाने के लिए जहाँ गए उनकी जान वहाँ चली गई। युद्ध रुके, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाइलें बंद हो जाएं, साइलोज़ बंद हो जाएं, कोई बटन को ऑफ कर दे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। विदिशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ललन टॉप देख रहे थे।